वेलकम व्यूवर्स। दिसंबर 17, 1968। 20 साल की बारबरा को उस टाइम तबीयत थोड़ा सही नहीं था। हांगकांग फ्लू से अफेक्टेड थी। सो बारबरा की मम्मी बारबरा को यूनिवर्सिटी से पिकअप करके फ्लोरिडा में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने कार से जा रहे थे। बहुत थक जाने की वजह से जॉर्जिया में एक मोटल में स्टे करते हैं। तब उस रात वहाँ रूम में रिलैक्स करते वक्त अचानक कोई उनके रूम को नॉक करता है। इस समय कौन आ गया ऐसा सोचते हुए अपने रूम के दरवाजा को ओपन करते हैं। जैसे ही वो ओपन करती हैं तब वो ये देखते हैं कि सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। इसके बाद जो बारबरा के साथ हुआ यही सेम अगर हम लोग के लाइफ में होता है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए करके ये केस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा बारबरा के साथ क्या हुआ उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बारबरा और उनकी मम्मी जब वो अपने रूम में रह रही थी तब अचानक बीच रात में कोई उनके दरवाजे को नॉक करता है। जब वो दरवाजा को ओपन करती हैं तब सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। वहाँ वो दोनों अपना पुलिस ऑफिसर का बैच दिखाते हैं और दिखा के ये बोलते हैं कि आपके फियांसे स्टुअर्ट कार में जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसको सुन के बारबरा 1 सेकंड के लिए क्या हो रहा है करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। उसमें से एक, इन्होंने हमें कैसे ढूंढा। सो एक टाइम में बारबरा उन दोनों को अपने रूम में एंटर करने देते हैं और रूम को लॉक करते हैं। जैसे ही वो दोनों ऑफिसर्स रूम में एंटर करते हैं तुरंत उनमें से एक बारबरा की मम्मी के पास जाके उनके मुंह को क्लोरोफॉर्म कपड़े से दबोच के नीचे गिरा देता है। अब दूसरा ऑफिसर अपना गन निकाल के बारबरा को एम करके हिलना मत और शोर मत मचाना ऐसा करके ऑर्डर देता है। बारबरा की मम्मी को वहाँ रूम में बांध के बारबरा को गन पॉइंट में रख के बाहर खड़े अपने कार में लेके जाते हैं। बारबरा को कार के अंदर डालते ही दोनों अपना फेक यूनिफॉर्म्स को उतारते हैं। तभी पता चलता है कि उन दोनों में से एक लड़की है। अब वो आदमी बारबरा को गन दिखा के शांति से रहना, अगर एस्केप करने की कोशिश किया तो तुम्हें हम शूट कर देंगे। अब वो कपल्स कार को एक फॉरेस्ट एरिया में, एक रिमोट एरिया में लेके जाते। अब बारबरा को कार से नीचे उतारते हैं और वहाँ ऑलरेडी एक गड्ढे को वो लोग खोद के रखे हुए थे। वहाँ उस गड्ढे में एक फाइबर ग्लास से बना हुआ एक कफिन था। अब गन पॉइंट में बारबरा को उस कफिन में जाके लेटने को कहते हैं और बारबरा भी चुपचाप जाके उस कफिन में लेट जाती हैं। उसके बाद उस कफिन के बॉक्स को बंद कर देते हैं और वो कपल्स बारबरा को जिंदा कफिन के अंदर रख के गाड़ देते हैं और कफिन के अंदर से बारबरा को उनके ऊपर बालू डालने की आवाज अच्छे से आ रही थी। थोड़ी देर बाद सब कुछ एकदम साइलेंट हो जाता है। बारबरा को कफिन में रख के गाड़ने से पहले बारबरा का एक आखिरी फोटो लेते हैं और वो फोटो यही है। अब ये किडनैपर्स का प्लान बहुत ही सिंपल है। बारबरा के पापा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। सो बारबरा को जमीन में गाड़ने के बाद बारबरा कफिन में सांस लेते उसी टाइम जो फोटो उन्होंने लिया था उस फोटो को बारबरा के पापा रॉबर्ट के एड्रेस में भेजते हैं और साथ में एक रैंसम नोट को भी भेजते हैं। उस नोट में ये लिखा था कि हम आपकी बेटी को किडनैप करके रखे हुए हैं, हम लोग को तुरंत $5 लाख चाहिए। आप जब तक हमें पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक बारबरा उस कफिन के अंदर ही रहेगी। तब 1968 में $5 लाख का मतलब इस टाइम में उसका कीमत $35 लाख है। इंडियन रुपीस में बोला जाए तो करीबन 9 करोड़ रुपए। आगे उस नोट में आपको जल्दी से फैसला लेना है। उस कफिन में आपकी बेटी बहुत देर तक टिक नहीं पाएगी, उसका एयर सप्लाई कभी भी खत्म हो सकता है, ऐसा करके उस लेटर में लिखा था। बारबरा के पापा तुरंत उसके लिए अग्री करते हैं। पैसे को लेके जो लोकेशन उन्होंने बताया था वहाँ पे जाते हैं। किडनैपर्स को पैसा देते उसी टाइम करेक्टली वहाँ से एक पेट्रोलिंग कार पास होती है। तुरंत वो किडनैपर्स वहाँ से बिना पैसा लिए एस्केप हो जाते हैं। पुलिस इसके बारे में जान के तुरंत FBI को इन्वॉल्व करते हैं। कार से एस्केप हुए वो किडनैपर्स एक जगह पे कार को छोड़ के भाग जाते हैं। उस कार को रख के जब सर्च करके देखा गया तब पता चला कि वो कार जॉर्ज करके एक आदमी का था। FBI इस चीज को पता कर रही उसी टाइम वो किडनैपर्स फिर से रॉबर्ट को कॉल करते हैं
रॉबर्ट अपने बेटी को बचाने के चक्कर में पुलिस को बिना बताए पैसों को लेके उन किडनैपर्स को दे के आ जाते हैं। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो किडनैपर्स मेरी बेटी को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद उन किडनैपर्स से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। तभी पता चलता है कि पैसा मिलने के बाद बारबरा को रिलीज करने का उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था। अब रॉबर्ट और FBI को जल्दी करना पड़ेगा। बारबरा के कफिन का ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने से पहले उनको ढूंढना होगा, क्योंकि वो लेट कर रहे हर सेकंड बारबरा के डेथ परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बारबरा को वो लोग कहाँ गाड़ के रखे हैं। FBI कार के नंबर को रख के जॉर्ज को ट्रेस करके पकड़ते हैं और ये वेंटिलेटर बॉक्स को बनाता था। उसके ट्रेलर में जब जाके देखा गया तो उसने गैरी करके एक इंसान को बहुत सारे लेटर भेजा था। गैरी 2 साल के पहले कैलिफोर्निया के जेल से बच के भागा हुआ एक प्रिजनर था। अब उस कार के फिंगरप्रिंट्स और गैरी के फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखते हैं, तभी पता चलता है कि जॉर्ज और गैरी दोनों एक ही इंसान है। 20 दिसंबर गैरी को ढूंढ के अरेस्ट करते हैं। उसी रात इन्वेस्टिगेटर्स से बारबरा को कहां गाड़ा है करके डायरेक्शंस देता है। 100 से भी ज्यादा पुलिस जॉर्जिया के उस घने जंगल में बारबरा को ढूंढते हैं। कुछ ऑफिसर्स अपने हाथों से जमीन को खोद के चेक करते हैं। अभी भी बारबरा जिंदा होगी उस उम्मीद में ढूंढ रहे थे। तभी एक मिरेकल होता है। पुलिस को वो जगह मिल जाती है जहां बारबरा को गाड़ा गया था। और भी चौंकाने वाली बात यह था कि 3 दिन उस कफिन में रह रही बारबरा अब भी सांस ले रही थी। यस, वो जिंदा थी। गैरी के साथ जो फीमेल किडनैपर थी उसको भी ढूंढ के अरेस्ट करते हैं। एक हॉस्पिटल में काम करे उस फीमेल किडनैपर को फिंगरप्रिंट से ढूंढ लेते हैं और उनको 7 साल की सजा सुनाई जाती है और 4 साल में ही रिलीज होके ओक्लाहोमा में अपने नेटिव प्लेस में ही चली जाती है। इसमें गैरी को लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन 10 साल के बाद बाहर आके उसे माफ कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर के लिए पढ़ाई करता है और जॉर्ज एक डॉक्टर बन जाता है, लेकिन कुछ ही सालों में उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। अब रिसेंटली 2006 में ड्रग्स चुराने के जुर्म में उसे फिर से अरेस्ट किया जाता है। कुछ लोगों को जितना भी चांस दे दो वो लोग कभी चेंज नहीं होते और ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है, अगर कोई आपको गन पॉइंट में या चाकू से धमकाता है कि चुप रहो वरना मार दूंगा, ऐसा बोल के आपको दूसरी जगह ले जाता है, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा अगर मैं उसका बात मान लूंगा तो मुझे छोड़ देगा। नहीं गाइस, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। एक बार आप अगर उसके जगह में चले गए तो वो अपने एरिया में बहुत पावरफुल हो जाता है और आपका बचने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमेशा फाइट बैक करें। हो सकता है फाइट बैक करते वक्त आपको थोड़ा चोट लगे, लेकिन इसमें आपकी जान बच सकती है, इसलिए कभी भी डरना मत। अगर बारबरा फाइट बैक की होती तो शायद वो किडनैप होने से बच जाती। सो गाइस, बारबरा जैसा गलती कभी मत करना। सो गाइस, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका बेस्ट कमेंट्स मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग केस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।